बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस, मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। यूके विजिट वीज़ा वर्सेस यूके प्री एक्शन प्रोटोकॉल। प्री एक्शन प्रोटोकॉल क्या होता है? आपने यूके का वीज़ा अप्लाई किया और यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, फैमिली विजिट वीज़ा हो, स्टडी वीज़ा हो, मेडिकल का वीज़ा हो, जो भी कैटेगरीज आती हैं जो नॉर्मली एक ज़्यादा चल हैं मार्केट में इन हैं जिसके लिए वीज़ा अप्लाई किया जाता है, वो है यूके विज़िट वीज़ा, यूके टूरिस्ट वीज़ा। चाहे वो 6 मंथ्स का हो, 2 इयर्स का हो, 5 इयर्स का हो या 10 इयर्स का हो, आपने अप्लाई किया, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। किन वजूहात की बना पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है? अगर इन केस अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप उसके लिए क्या स्टेप उठा सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि काफ़ी जो हमारे क्लाइंट्स हमसे रब्ता करते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए, हम उनका अप्लाई करते हैं और हमसे उनका वीज़ा ग्रांट हो जाता है। अक्सर को मैसेज आता है जी कि ईमेल आती है कि रिकन्सिडरेशन 3 मंथ्स वाली, ये क्या चीज़ होती है मैं आपको बताऊँगा वीडियो के एंड पे। अभी हम बात करें कि आपका वीज़ा यूके का रिफ्यूज़ किस बेस पे हो सर। नॉर्मली जिन लोगों के हाथ में रिफ्यूज़ल हैं, उनके रिफ्यूज़ हुए हैं, वो देख सकते हैं कि वहाँ पर लिखा होगा बैंक स्टेटमेंट। क्या आपकी बैंक स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, आपकी टाई स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप वापस नहीं आएंगे। ये दो जो एक नंबर्स हैं, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं। जो वीज़ा ऑफिसर है, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है, इस बेस पे वीज़ा रिफ्यूज़ करता है कि जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई हुई है 2 लाख की, 2.5 लाख की, ये क्लियर नहीं है, ये कहाँ से हुई है, आप हमें सेटिस्फाई नहीं कर सके, आप हमें नहीं बता सके। या फिर ये होता है कि सब कुछ तो क्लियर है लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं जी कि आपके टाई स्ट्रॉन्ग हैं, आप जेन्युइन विजिटर हैं, आप जाके वापस आएंगे। ये 2 चीज़ें जब आप भी वीज़ा अप्लाई करें तो कोशिश करें कि आपका जो वीज़ा कवरिंग लेटर है, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर है, उस पर चीज़ें मेंशन करें, क्लियर करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि यार ये ट्रांजैक्शन यहाँ से हुई थी, ये पैसे यहाँ से आए थे, ये इसकी सेल डीड है, ये इसकी बैंक स्लिप है, ये XYZ है। सेकेंडली टाई स्ट्रॉन्ग करें। टाइज क्या स्ट्रॉन्ग होते हैं? आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करते हैं। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं आपका कंसल्टेंट, जिसके वजह से अपने आप सारे कागजात लेकर जा रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, अब नेक्स्ट फर्दर एक्शन क्या होगा? आता है प्री एक्शन प्रोटोकॉल। प्री एक्शन प्रोटोकॉल, उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू और उसके बाद लास्ट में आता है जुडिशल रिव्यू। पहले हम बात करते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल यानी PAP। PAP स्टैंड्स फॉर प्री एक्शन प्रोटोकॉल। प्री एक्शन प्रोटोकॉल आपका एक इनिशियल फर्स्ट स्टेप होता है और इसी स्टेप में ही आपका जो एक वीज़ा क्लियरेंस है वो मिल जाती है। वो किस तरह मिल जाती है बताता हूँ। आपका वीज़ा अप्लाई किया, जो वीज़ा ऑफिसर है, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है, उसने आपके 4 से 5 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट पे एलिगेशन लगा दिया जी कि मैं मुतमईन नहीं हूँ इस चीज़ पे। अब आपने करना क्या होगा? अब आपने करना ये है कि अगर आप खुद समझते हैं कि आप खुद इसको कर सकते हैं, डेट्स गुड। अदरवाइज़ आप किसी कंसल्टेंट से रब्ता करके या फिर जो आपके सॉलिसिटर हैं या जो भी हैं, आप उनसे रब्ता करके अपनी अपील तैयार करवाते हैं। अपील पे आप ये करते हैं, आपकी जो चीज़ें वीज़ा ऑफिसर ने उसको किया होता है समझ के ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही, आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे थी, ये पैसे यहाँ से है, मेरा टाई स्ट्रॉन्ग है, वैसा है वैसा है। आप उन्हें एक एक चीज़ अपनी समझाते हैं। जब वो वीज़ा ऑफिसर चीज़ को समझ जाता है तो वो आपको आपके हक़ में फ़ैसला दे देता है, यानी आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है। अगर तो वो इस चीज़ को नहीं समझता, वो कहता है जी कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, ये क्लियर नहीं है, देन आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। पहले एक बात करना चाहूँगा कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल की ऑनलाइन कोई फ़ीस नहीं होती, आप उसको कोई ऑनलाइन फ़ीस सबमिट नहीं करनी पड़ती, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। इसकी 80 पाउंड फ़ीस होती है जो आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू वाले नॉर्मली 2 to 4 मंथ्स लेते हैं जवाब देने में, जबकि प्री एक्शन प्रोटोकॉल वाले अगर उनको ऑनलाइन ईमेल करेंगे तो जस्ट आपको विदिन 14 डेज़ इसका जवाब देंगे कि आपका जवाब आपके हक़ में ये फैसला आ रहा है, हम लोग मुतमईन हैं या मुतमईन नहीं है या डिनाई कर रहे हैं। विदिन 14 डेज़ आपको वो इसका जवाब दे देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। वो 80 पाउंड चार्ज करते हैं, ऑनलाइन आपको पे करने पड़ते हैं। फिर आपको पता चलता है कि जी आपका डिसीजन क्या हुआ, कि यह हुआ या नहीं हुआ। नॉर्मली प्री एक्शन प्रोटोकॉल में ही आपको क्लियर कर दिया जाता है अगर आपकी प्रॉपर अपील तैयार की जाए। फिर आपका लास्ट में आता है अगर सबसे एंड पे जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू ये होता है कि आप उन्हें कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में और प्री एक्शन प्रोटोकॉल में आप उन्हें बेसिकली थ्रेट देते हैं कि आपने हमारे साथ ज़्यादती की है, हम लोग जेन्युइन विजिटर हैं, हमारे पास जेन्युइन स्पॉन्सर है, मैं जेन्युइन मीटिंग पर जा रही हूँ XYZ,
अगर आपने मुझे वीज़ा नहीं दिया तो मैं आपके खिलाफ़ जज के पास जाऊंगी, कोर्ट में जाऊंगी, इससे हमारा पैसा भी ज़ाया होगा और टाइम भी ज़ाया होगा हम दोनों का। तो काइंडली मुझे वीज़ा इशू किया जाए। वीज़ा ऑफिसर अगर समझ जाता है जी मैंने ज़्यादती की है, लेकिन जो वीज़ा ऑफिसर आपके पहले जो केस चेक करता है ये दोबारा वही वीज़ा ऑफिसर चेक नहीं करता। जिस तरह यही होता है कि नॉर्मली हम जब बोर्ड के पेपर्स देते हैं, जो एक टीचर होता है वो चेक नहीं करता, कोई और उसको असाइनमेंट दी जाती है कि आप चेक करें नंबर्स कम हैं या ज़्यादा हैं। इसी तरह ये होता है, वीज़ा ऑफिसर सेम नहीं होता, चेंज हो जाता है। अगर वो समझता है कि जो पहला वीज़ा ऑफिसर है उसने ठीक डिसीजन लिया है तो डेट्स फाइन। अगर वो समझता है कि वो ठीक नहीं है तो फिर आपको वीज़ा हक में दे देता है। फिर से ये होता है कि आपको जुडिशल रिव्यू नहीं करना पड़ता। जुडिशल रिव्यू इंग्लैंड से होता है, यूके से होता है, वहाँ से आपको एक लॉयर हायर करना पड़ता है। आपको जो पूरा केस लड़ता है उनकी फ़ीस होती है, वो एक हैवी अमाउंट चार्ज करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन उसमें आपके वीज़ा लगने के अगर जो सॉलिटेयर होता है, जो वकील होता है, वो अगर आपकी बात समझा देता है तो वो आपको वीज़ा, जो जज है आपको वीज़ा ऑफिसर को कहता है कि इनको क्लियरेंस दी जाए, वो यूके आ सकते हैं, इनको वीज़ा ग्रांट किया जाए। इसे कहते हैं जुडिशल रिव्यू। अब हम बात करते हैं, हमने स्टार्टिंग में कहा था कि 3 मंथ्स का रिकन्सिडरेशन क्या होता है। बेसिकली रिकन्सिडरेशन मतलब एक आपके फेवर में आता है। वो इसलिए आता है कि जब आप उसको PAP करते हैं, अगर वो समझ जाएंगे ये जी कि जेन्युइन नहीं है तो आपको नॉर्मली एक अंग्रेजी में लिख के भिजवा सकता है डिनाई, कि मैं इसको मुतमईन नहीं हूँ, ख़त्म। जब आपको ये लिख के दे रहा है कि 3 मंथ्स रिकन्सिडरेशन, मतलब कि हम आपके जो फैसला, हम आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा खोलेंगे, हम उसको दोबारा रीचेक करेंगे, यानी वो मुतमईन है कि मैंने, जो मेरा वीज़ा ऑफिसर था, मेरा कुलीग था पहले, उसने गलत डिसीजन लिया है, वो आपको टाइम दे रहा है। नॉर्मली इसमें वीज़ा आपके लगने के 90% चांस होते हैं। अगर आप इसको जल्दी ट्रैक पे जाना चाह रहे हैं कि आप, तो उनको एक मेल करनी पड़ती है जी कि हमें बताएं कि इसका क्या हुआ है, इतना लेट क्यों हो रहा है, हम लोग, हमारी डेट गुजर रही है, हमारा टाइम गुजर रहा है, हमारा स्पॉन्सर आया हो रहा है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके जेन्युइन रीज़न, आप उन्हें बता के अपना जवाब जल्दी भी हासिल कर सकते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि अगर वो कहते हैं जी कि अपना पासपोर्ट सबमिट कर दें, मुतलका जेरी में जाके आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। इसके अलावा जो मज़ीद चीज़ें अगर आप उसके बारे में पूछना चाहें तो हमसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमसे कोई सर्विस लेना चाहें प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बारे में, वीज़ा यूके वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद, तो हमसे वो भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0347050236। ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर, सोबत प्लाजा, मेन बाज़ार, चकसारी, आज़ाद कश्मीर, नियर टू गवर्नमेंट बेकरी। बहुत शुक्रिया। दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ।